अच्छा, जो आज का चैप्टर है ना, डे 10, ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि इसकी एक भी लाइन मिस हो, क्योंकि सारी जब मैं पढ़ रही थी तो सारी लाइनें मुझे अच्छी लगी। तो मैं नहीं चाहती थी एक भी लाइन मिस हो और एक एक लाइन समझ आए, इसलिए आज ये वाला हम चैप्टर रीड करेंगे। तो किसी के पास हिंदी की बुक है बुक? चलो, कोई रीड करेगा या फिर मैं ही रीड मेरे करूं? पास है। प्लीज आप लोग ना एक काम करना, जिसके पास भी बुक है वो अपनी बुक में उस लाइन को, जो भी मैं लाइन बोलूं उसको प्लीज पढ़ते जाना साथ साथ में, क्योंकि आज का चैप्टर एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ मैंने दिया हुआ था, तो ओके, ठीक है। ओके। 10th चैप्टर है कि आप, इसमें बताया गया मैजिक डस्ट एवरीवन, यानी कि हर एक पे जादू का छिड़काव करना। ये लग रहा होगा ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, या ये बहुत नॉर्मल सा चैप्टर है, नहीं। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में कम से कम दिन में कम से कम बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग विकास सर, तो कम से कम मैं बोल रही हूँ शायद 5 या 10 लोगों से तो मिलते ही मिलते हैं। तो क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग कॉर्ड्स कनेक्ट कर लेते हैं, हमको नहीं पता, बट हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो उनके लाइफ में चल रहा होगा ना, या जो उनकी नेगेटिविटी होगी वो हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारी लाइफ में सेम चीजें होनी शुरू हो जाती है, हम सोचते हैं यार ये मैंने तो ये कभी किया ही नहीं, फिर मेरे साथ इतना बुरा बुरा क्यों हो रहा है। आप नोटिस करो कि क्या कभी ऐसे इंसान से आप मिले हो पूरा दिन में या इस वीक में, जिसके साथ सेम सिचुएशन चल रही थी, और आप उससे कनेक्ट हुए, आप उसके कांटेक्ट में आए, है ना, आपने एनर्जी एक्सचेंज की, कहीं ना कहीं वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया, सेम पैटर्न आपकी लाइफ में हो गया। क्योंकि एनर्जी को थोड़ी पता है कि तुम्हारी लाइफ में नहीं करना, आपने एब्सॉर्ब किया और वो आपकी लाइफ में होने लग गया। तो अब उस चीज को आप बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर सकते हो। लाइक आप 10 लोगों से भी मिल रहे हो, 10,000 लोगों से भी मिल रहे हो, आप उस कैसे कैसे उस चीज को अपनी लाइफ में बिल्कुल फर्क नहीं आने दोगे। तो ये उसका चैप्टर है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस नजरिए से देखोगे। ठीक है, हम अपने घर में ही बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, जैसे हम मनी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं बट वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा नेगेटिव है। फिर आपको लगता है यार मैं कैसे करूं इसके लिए, क्योंकि ये तो इतना नेगेटिव है, और इसके साथ रह रहे कि मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, मैं भी ऐसा सोचने लग जाती हूँ। तो कैसे उसको चेंज करें, ये चैप्टर बताएगा। ये हर किसी के साथ काम करेगा, जो भी आपके अलावा कोई भी सेकंड पर्सन है, कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, आपको लगता है कि इसको मेरे फेवर में या इसकी एनर्जी को मैं अपने फेवर में कैसे करूं, ये चैप्टर आपकी बहुत हेल्प करेगा। जब हम शुरू करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना धन्यवाद लौटाना, यानी कि कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है जितना आप उसको थैंक यू लौटाना। यानी कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है, अच्छा किया है या कैसा भी किया है, अगर आप उसको धन्यवाद लौटाते हो तो आप एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। उसने आपके लिए काम किया, आपने थैंक यू बोल के उस सर्कल को कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस सर्कल को कंप्लीट करो थैंक यू देकर। कोई भी चीज, जैसे आप कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, माना आपने पैसे दिए, बट आप उसको एक थैंक यू भी दे दीजिए, कि आप ग्रेटफुल हो कि वो जैसे सब्जी ली, तो आप ग्रेटफुल हो कि वो बेचारा इतनी धूप में ठेले पे सब्जी बेच रहा है, पूरे दिन धूप में खड़ा रहता है, इतनी मेहनत करता है, आपका एक थैंक यू उसकी सारी मेहनत को सफल कर देता है, कि हाँ जो उसने किया, और आप सच में ग्रेटफुल हो उस चीज के लिए। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं, वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है, उसके लिए उसे धन्यवाद ना केवल आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। अगर आप किसी इंसान से आप मिल रहे हो, है ना, आपने उसको थैंक यू बोला, जितनी खुशी से, जितनी जितने प्यार से, आप जितने दिल से उसको थैंक यू बोलोगे ना, प्रकृति आपको 100 बार, उसको लिखा हुआ है 100 गुना आपको लौटाएगी। अगर आप सच में बहुत ग्रेटफुल हो मनी के लिए, यूनिवर्स, प्रकृति, ब्रह्मांड, कायनात आपको वही एनर्जी वापस करेगी 100 टाइम्स। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में रहो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहो, बहुत ज्यादा हैप्पी रहो, क्योंकि उसको पता है कि आप यही चीजें दोगे और यही चीजें आपको वापस मिलेगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज्यादा। क्योंकि देखो क्या कर रहा है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना हमारे आसपास, ये सब इको है। हम जो दे रहे हैं ना वही हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमें एक भी मौका नहीं छोड़ना है थैंक यू करने का, स्पेशली क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट एक थैंक यू हम दे दें, ताकि हमारी लाइफ में हर वो चीज आए जिसके लिए हम हमेशा आगे शुक्रगुजार रहे। और किसी नेगेटिव चीज के लिए तो ऑफकोर्स हम ग्रेटफुल कभी होंगे नहीं। तो यूनिवर्स भी इतना इंटेलिजेंट तो है कि वो हमको पॉजिटिव सिचुएशंस ही दे, ताकि नेगेटिव दे। ठीक है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है? ग्रैटिट्यूड। हम उसको सोच रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं। और हमारे पास दो ही पावर्स होती है, पहला थॉट की, दूसरी फीलिंग्स की। अगर मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं कुछ सोच रही होंगी, ऑफकोर्स मैं कुछ फील कर रही हूँ, इसलिए उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा फील करोगे, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और उतना जल्दी आपके पास आएगा। क्योंकि यूनिवर्स में इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है। आप कितना ज्यादा इंटेंसिटी से वो कर रहे हो, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा हायर डिग्री होगी, उतना जल्दी और उतना ज्यादा आपको मिलेगा। ये लॉ है। और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, या उसी ओर मुड़ जाती है। ग्रैटिट्यूड एनर्जी, ऑफकोर्स हमने पढ़ा एनर्जी, एनर्जी फ्लो होती है। एनर्जी हमेशा फ्लो होती रहती है। लेकिन अगर आपने एक डायरेक्शन दे दिया कि मैं, मान लिया कि जैसे मैं अ, वंदना दीदी, जैसे मैं वंदना दीदी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैंने अपनी कृतज्ञता की एनर्जी वंदना दीदी की तरफ दे दी, तो मेरी जो एनर्जी को ना एक डायरेक्शन मिल गया। अब मेरी ये वाला जो ग्रैटिट्यूड है वो इन्हीं के डायरेक्शन में जाएगा। और एक ना एक दिन इनको ना फील होगा कि हाँ शालू बहुत अच्छी लड़की है, बहुत, उनको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्यार फील होगा। क्योंकि मैंने यहाँ से वो एनर्जी उनको दी है, प्यार की, ग्रैटिट्यूड की, उस वो थॉट, वो फीलिंग्स की। तो वो उनको जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हम सब एनर्जी, मैं एनर्जी हूँ, हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब एनर्जी। अगर मैं कुछ फील कर रही हूँ ना, वो जाएगा ही जाएगा उनके पास। क्योंकि एनर्जी को एक रास्ता चाहिए। मेरे से एक एनर्जी निकली वंदना दीदी की तरफ, वो जाएगी, मैंने उसको डायरेक्शन दिया है। ऐसे ही सेम जो लोग ये पूछते हैं कि हम किसी भी पर्सन के लिए कैसे वो कर सकते हैं, किसी पर्सन को कैसे, जैसे किसी को कोई बहुत खराब हैबिट है, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सेम तरीके से आप अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स की जो एनर्जी है ना उसकी तरफ भेजना शुरू कर दो, पॉजिटिव। आप उसको मत बदलो, वो तो बदल ही जाएगा क्योंकि वो एनर्जी है। आप जैसे जैसे एनर्जी भेजा, आपको लग रहा है यार अभी फर्क नहीं दिख रहा, ज्यादा भेजो, भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। आप देखो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ फील होगा, उसको कुछ ना कुछ लगेगा। और ऐसे ही इंसान के अंदर थॉट्स आते हैं, आपके थॉट्स उस इंसान तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि थॉट्स की एनर्जी है, वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के लिए, चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिएगा आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। सेम वही लाइन, जो मैं लाइन बोल रही हूँ उसको फील करना शुरू कर दो। अगर आपने किसी भी इंसान के बारे में सोचा और आपने बोला कि आपने उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रखा, ग्रैटिट्यूड मतलब उसके लिए महसूस किया कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है, आपने अपनी एनर्जी उसकी तरफ दे दी, उस पर असर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आपने इस ग्रैटिट्यूड की जादुई धूल का छिड़काव उस इंसान के ऊपर कर दिया है। असर दिखेगा ही दिखेगा। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल के द्वारा हो, या ऑफिस, रेस्टोरेंट्स में हो, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। हर एक इंसान, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप किसी से भी मिल रहे हो, कोई आप ट्रेन में चढ़े, किसी ने आपका सामान पकड़ के हेल्प कर दी चढ़ाने के लिए, हर जगह ना आपके लिए एक मदद मौजूद है। हर एक स्टेप पर ना आपके लिए एक हेल्प मौजूद है, पहले से मौजूद है। आप जैसे आप चल रहे हो, कितने सारे लोग होते हैं, जैसे आप चल रहे हो और आपके पास तीन चार बैग्स है, तो लोग आ जाएंगे हेल्प कराने, आ जाओ आ जाओ, चढ़ो 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 चढ़ो, आते ही आते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप लाइन में लगे हुए हो, कुछ लोग आपको देख के बोल देते हैं अच्छा ठीक है आप आगे आ जाओ। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो भैया मुझे को थोड़ा सा जल्दी है, मैं पहले ले लूं, कितनी बार मेरे साथ हुआ है, बोल देते हैं हाँ ठीक है आप ले लो। कितनी बार ऐसे हुआ है।
हर इंसान आपकी कृतज्ञता का हकदार है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे वो आपकी मदद करता है। आप जितना ज्यादा इसको पहचानोगे ना, उतनी उतना ज्यादा चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आप बहुत लंबी लाइन में लगे हुए हो, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि आप टॉप पर खड़े हो जाओ, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों के लिए पहले से ग्रेटिट्यूड किया हुआ है, छोटी सी छोटी चीज के लिए। है ना, ये मोस्टली बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इसलिए मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। जैसे वो लोग जो रेस्टोरेंट्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस की कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। ठीक है। कितने सारे ड्राई क्लीनर्स, आप घर में ड्राई क्लीनिंग कर लोगे? बंदे लगे हुए हैं, मतलब आप आपके वो काम करने के लिए कितने सारे ठेले पे फ्रूट्स बेच रहे हैं। कोई आपके घर में मेड काम कर रही है, बहुत कितनी राहत मिलती है उससे। मतलब आप सोचो कितना सुकून है ये सोचकर भी कि मेरे घर में मेड लगी हुई है, मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ते, या मुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ती। चलो वो छोड़ो, सड़क जो घर के बाहर कितनी गंदगी होती है, सड़क साफ करने वाला आता है, कचरा उठाने वाला आता है, कितनी सारी चीज, मतलब जो आप नहीं करोगे, आपको शर्म आएगी करने में, बट वो लोग करते हैं आपके लिए। तो क्या आपको नहीं लगता एक थैंक यू बनता है कि यार आप हमारे घर की गंदगी साफ कर रहे हो, थैंक यू। आप उनके सामने मत बोलो, बट एटलीस्ट मन में बोलो, यार ये कितना, भगवान इसका इतना भला कर, इतना इतनी दुआएं दो उसको, भगवान इसको इतनी खुशी दे, इसका पूरा परिवार। ये ना मैंने अरविंद सर से सीखा, इतना ब्लेसिंग देने का तरीका। मतलब इतना दिल को उन्होंने बोला कि भगवान उसको इतना प्यार से दे दो ब्लेसिंग के, भगवान तेरे घर के सारे लोगों के सपने पूरे हो, तेरे घर में बरकत आए, तरक्की करे, तू बहुत तरक्की करे, तेरे घर के सारे, घर के बच्चों के, हस्बैंड के, या वाइफ है तो वाइफ के, माँ बाप के, सबके सपने पूरे हो, तुम हमेशा बरकत करो। मतलब जब आप इस तरीके से दुआएं देते हो ना, कुछ कितना सेकंड लगा यार मेरे को बोलने में, मुश्किल से 10 सेकंड, लेकिन इसमें फीलिंग देख रहे हो, क्योंकि उस बंदे ने आपके घर की सफाई करी है, आप कितना प्यार से उसको फील करो। आप अपने लिए तो अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, पर जितनी बार आप उस पर्सन को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उस पर्सन की को दुआएं दे रहे हो, उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं से जब जरूरत होगी ना, जब उसको बहुत बहुत मदद की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं से वो मदद आ जाएगी उसके लिए। और सब एनर्जी है। अगर आपने दुआएं दी हैं और आपकी वजह से उस पर्सन को वो हेल्प मिली है, कहीं ना कहीं उसकी जो पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं उसका जो पुण्य है ना, वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने वो एनर्जी दी। और एनर्जी हमेशा वापस आती है, चाहे आप 10 लोगों को दो, चाहे 100 लोगों को दो, वो आती है घूम के। आप आपने 2 लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया, 2 लोगों ने आगे दिया है, तो इस तरीके से आप ये मत सोचो कि यहीं रुक गया, नहीं, वो लौट कर आपके पास आएगा। अगर वो जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, अपने नीचे 2 और लगाओ उसके नीचे तो बेसिकली क्या होता है, जितना ये सर्कल बढ़ेगा ना, आपकी एनर्जी फील्ड बढ़ती है। इसको एनर्जी फाउंटेन कहते हैं, जिसको पता हो ना, इसको एनर्जी फाउंटेन कहते हैं। जिसमें जितना ज्यादा ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी। अगर आप दिन में 100 लोगों को ब्लेसिंग कर रहे हो, वो 100 लोग जहां जा रहे हैं, जितना अच्छा उन 100 लोगों के साथ हो रहा है, उन 100 लोगों की एनर्जी आपको मिल रही है। वो 100 लोग अगर यही सेम चीज जो आपने उनके संग की, वो कहीं और आगे करते हैं, आपको भी वापस मिलेगा। वो एक चेन बनती चली जाती है। ये बहुत पावरफुल है। ठीक है। कोई रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया आपने, वो बंदा आपके पास वो खड़ा है, आप बैठ के खाना खा रहे हो, बंदा खड़ा है, और वो खड़ा ही खड़ा है, देखो आप 2 घंटे वहां बैठोगे, वो बंदा खड़ा ही रहेगा, यहाँ से वहां भाग रहे। क्या आपको नहीं लगता कि यार मेरे को चल के नहीं जाना पड़ रहा, ये सब कुछ मेरे टेबल पे लाके मुझे दे रहा है, तो एटलीस्ट मन में एक थैंक यू, एक दुआ कर लो उसके लिए, कि तू हमेशा खुश रहे, देखो जो जरूरत हो ना तुझे हमेशा वो मिले, बरकत बनी रहे, तू हमेशा, तेरे तेरे सपने, तेरे परिवार के सपने हमेशा पूरे होते रहे, कोई ना कोई जरिया बनता रहे, जिससे तेरी सारी सारी जरूरतें पूरी हों, है ना, सारी तमन्नाएं पूरी हों। तो बैठे बैठे आपको कितना सेकंड लगेगा, 10 सेकंड मैक्सिमम, बट आपने कितनी एनर्जी उस चीज को दे दी, आपके सपने हमेशा पूरे होंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ इको करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो
हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम करते हैं। हम गाड़ी पर जाते हैं, बट हमें देखें कि सड़कें खराब मिल जाती है तो हम गालियां देना शुरू करते हैं। बट जब अच्छी सड़क आती है तो हम नहीं कहते, हाँ यार उन लोगों ने कितनी मेहनत, कितनी लंबी सड़क इन लोगों ने कितने दिनों में बनाई होगी यार। मतलब उनके लिए भी नहीं, सेम दुआएं उनके लिए निकालो, सेम सेम। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरा, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप आपकी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चलें, तो चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है। ये हमारा जो पहले शोरूम था तो वहां पे सामने बहुत सारे लोग ना ऐसे फ्रूट्स का वो लगा लेते थे। तो वो जो साफ सफाई करने वाला आता था उसको जो हमारा वो था, स्टोर होता था वेस्ट, उसको दिखता नहीं था जो डस्टबिन में रखा रहता था, क्योंकि वो इतना वो सब कवर हो जाता था। तो हमने बहुत उस पे गुस्सा किया, बहुत चिल्लाया कि आप आके नहीं देख सकते ये वो। जब ये वाला बुक पढ़ा था ना तो मैंने उनके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया। चलो भले ही वो हमारा छोड़ जाते हैं, बट देखो वो कितने सारे लोगों का साफ करके जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, वो बंदा आता था पूरा देख के, रखा है नहीं रखा है वो देख के जाता था। अगर नहीं रखा है तो उसने कभी ये नहीं बोला कि मैडम आपकी आपके तो, क्योंकि हमारा कितने सफाई में कितनी गंदगी निकलती है यार, शोरूम्स में ज्यादा से ज्यादा धूल मिट्टी निकलती है, क्योंकि कतरन तो हम लोग अलग स्टोर करते हैं ताकि हम किसी को दे सकें उसको। तो वो कभी उसने चिड़चिड़ नहीं की कि अरे आपकी तो गंदगी निकलती ही नहीं है, आपका क्या मैं बार बार यहाँ अंदर की तरफ आऊँ। वो आता है, वो चेक करता है, वो चला जाता है। वो आता है, वो चेक करता है, वो चला जाता है। मतलब और वो इतना खुश होके काम करता है ना, इतना खुश होके काम करता है। आप बस देकर देखो, क्योंकि जितना जितने लोगों को आप ढूंढोगे ना, कितने लोग आपके आसपास ही मिल जाएंगे, कितने लोग। लेकिन आज जो ढूंढने हैं ना, वो उन लोगों को ढूंढना है जो सफाई कर्मचारी है, जो बेसिकली सर्विस में है, जिन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड की है, उन लोगों के लिए करना है आज। जिन्होंने सड़कें बनाई, जिन्होंने जो आपको पानी देने आते हैं घर पे, जो आपके घर की साफ सफाई करते हैं, कोई गार्डनिंग कर रहा है तो वो गार्डनिंग वाला, जो बेसिकली आपको कोई सर्विस दे रहा है, आज उन लोगों को ढूंढना है। आप सुपरमार्केट जाते हो, आप देखते हो यार कितनी अच्छी लाइटें हैं, कितना साफ फ्लोर है, तो आप देखते हो यार मालिक ने तो साफ नहीं किया होगा किसी ने किया ही होगा। तो देख सोचा हुआ है कि यार कितनी मेहनत लगा के उसने साफ किया होगा। और सुपरमार्केट में क्या होता है ना, वो हर 2 घंटे के बाद साफ करते ही करता है, 3 घंटे के बाद वो करता ही करता है, क्योंकि वो पैरों से गंदगी चलकर आती है तो वो करते ही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है, अ, हम मना नहीं करते किसी को शूज पहन के या चप्पल पहन के आप अंदर आ जाओ, लेकिन जब वो आते हैं तो बड़ा सारा गंदा हो जाता है। तो जो मेरी हेल्पर है मनीषा, मतलब वो बंदी, जैसे कोई किसी का पैरों का दिख गया ना गंदगी आई हुई, तो तुरंत सफाई करने बैठ जाती है। नहीं नहीं दीदी हटाना है मुझे, दीदी हटाना है मुझे। तो मतलब इतना अच्छा लगता है यार वो, कि वो काम चोरी नहीं करती। उसको पता है उसका काम, तो क्या मेरा काम मुझे नहीं पता कि मैं एटलीस्ट उसको थैंक, भले ही मैं उसको पैसे दे रही हूँ उस काम के, बट क्या मैं उसको नहीं बोलूँ यार मनीषा तू बहुत मेहनत करती है, तू बहुत काम करती है। तो क्या मैं ये सोचू कि यार भगवान इसके सारे सपने पूरे करना, आज ये मेरे यहाँ से इतना कमा रही है, आगे आने वाले वक्त में इसको इसके 4 गुना मिले, क्योंकि ये इतना अच्छा काम करती है और वो वाकई में लड़की बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे करके आपको ना अंदर से फील करना है हर इंसान के लिए, क्योंकि एक लाइन आएगी वो बहुत टचिंग है, अभी आएगी। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो आप अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे वह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो, या बच्चे बचे हुए पैसे लौटाना हो। हर बार आपको धन्यवाद कहना नहीं भूलना है। ये हर चीज, ये कम से कम 10 चीज उसने गिना दिया, बट हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि एक एक चीज, इनफैक्ट आपका छोटा बर्तन भी उठा के धोता है, वो उसमें मेंशन नहीं है, छोटे बर्तन उठाता भी वही है, धोते भी वही है। तो क्या आपको नहीं लगता यार, मैं आई, मेरे पास पैसे थे, मैंने खाना खाया, मैंने इंजॉय की, बट एक शुक्रिया कर दूं क्योंकि इसने इतनी मेहनत करी।
मेरी जैसे हम लोग बर्थडे पार्टीज अरेंज करते हैं तो किसी रेस्टोरेंट वो कितना अरेंजमेंट्स करते हैं, भले ही आपने पैसे दिए हो, बट यार देखो वो कितना, वो आपको स्पेशल फील, क्योंकि आपका बर्थडे है, आपके बच्चे का बर्थडे है, वो पूरा अरेंजमेंट करते हैं, वो खाने का पूरा ध्यान रखते हैं, मैम को ये कुछ और जरूरत तो नहीं है, मैम सब ठीक है ना, मैम ओके है ना। जब मैंने अपने पेरेंट्स का, हम लोगों ने एनिवर्सरी का किया हुआ था, से वो बंदा खड़े रहा, ये मैम सब ठीक है ना, मैम सब ओके है ना, मैम ये टेबल ऐसे अरेंज है, मैम कब केक कब लाना है मैम, केक कट करना, केक हमने सिर्फ कट किया था, स्लाइसेस वो कट करके लेकर आए थे अलग अलग उसमें, कितना कुछ किया है उसने, कितना कुछ किया है, मैंने तो सिर्फ पे किया है यार, उसने कितना कुछ। अभी यही मुझे, अभी मेरे 10 मेहमान आए हुए हैं, यही मेरे को करना होता तो मेरे को कितनी शर्म आती, क्या मैं मेहमानों से बातें करूं या यही सारे काम करती फिरूं, कितना गुस्सा आता है बट देखो उसने कितना अच्छे से आपका काम किया। ठीक है जी किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को आपको धन्यवाद देना है, हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें, हर इंसान को, ठीक है। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को ध्यान दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान, अच्छा एक चीज है ये वाला ना, कैसा, कैबिन वाला मैंने ना, जब मैं ग्रेजुएशन में थी ना, तो मेरे को बड़ा शौक चढ़ा था कैबिन क्रू बनने का, मेरे को ना बड़ा शौक चढ़ा था एयर हॉस्टेस बनने का। मेरे घर वाले मेरे को बोलते थे ये वेटर बनेगी, ये पूछेगी खाना चाहिए सर सर एक रोटी चाहिए, तो वो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, बट मेरे को ना उस टाइम बहुत अट्रैक्ट किया था ये फील कि यार, क्योंकि ना तो उसका सैलरी बड़ा अच्छा होता था कैबिन क्रू, तो पापा ने बोला एयर हॉस्टेस नहीं, कैबिन क्रू के लिए ट्राई कर लो, तो मैं कैबिन क्रू मेंबर्स के लिए गई। वहां पे जब मैं गई तो ऑलरेडी कुछ कैबिन दिल्ली में था, मुझे याद नहीं है कौन सा एरिया था वो, बट वहां पे उसका रिक्रूटमेंट चल रहा था। तो कैबिन, मुझे लगा यार कितना ही होगा, हाइट चेक करेंगे वो मेरी सही है, यार फेस कॉम्प्लेक्शन चेक करेंगे वो मेरा सही है, बॉडी बॉडी चेक कर, मतलब स्लिम हो, फिट हो, दिखने में अच्छी हो, वो चेक करेंगे वो भी मेरा सही है। जब मैं गई वहां पे, भाई साहब जो वो भाग रहे थे ना, यहाँ से वहां कैबिन क्रू मेंबर, ऐसे करके वैसे तो मुझे लगा यार ये सब करना पड़ेगा, इतनी मेहनत मैंने वहां से पूछा कि मैम क्या क्या इसके काम होते हैं, तो वो मेरे को देख रही है, आपको पता नहीं इसमें क्या क्या काम होते हैं। तब वहां पे जब हम लोग बैठे तो उसने पूरा वर्क समझाया, मैंने वही कहा, भाई नहीं होगा, भले ही पैसे ज्यादा है, बट यार इतना भाग भाग के। और उसने मेरे को रिजेक्ट क्यों किया था, क्योंकि उससे 2 दिन पहले मुझे किसी मच्छर ने कट कर लिया था, काट दिया था, तो यहाँ पे ना ये हो गया था एक छोटू सा दाना। उसने बोले ये क्या है, तो मैंने कहा मैडम ये जो भी है 10 दिन में चला जाएगा तो वो कह रही सॉरी, आप आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते। इतनी लंबी लंबी लड़कियां, मुझे लगा यार, मेरे को लगता था मेरे से लंबा कोई है ही नहीं, इतनी लंबी लंबी लड़कियां क्या करती हैं वो, बहुत लंबी लंबी, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, इतना सज धज के आ रही थी। और मैं और मेरी दोस्त गए हुए थे, और हम कुछ भी नहीं करके गए थे, हम ना लिपस्टिक लेकर गए ना कुछ, वो एक लिपस्टिक लेकर आई थी और एक आईलाइनर, बस हमने वही यूज किया और पहुंच ही गए और वहां पे फाउंडेशन लगा लगा के लड़कियां आ रही हैं, मतलब लड़के जेल लगा के आ रहे हैं, मतलब कैबिन क्रू के लिए इतना ऐसे लग रहा था जैसे वहां पे मॉडलिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, कि मतलब अभी वो रैंप वॉक पे चलाने को बोलेंगे आपको, सच्ची में ऐसा होता। और जो जो इंटरव्यू ले रही थी भाई साहब, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मेरे को उसको देख के ऐसे लगा यार चलो जान से बाहर से हमने कुछ खाना खाया, फिर हम घर वापस आ गए तो तो बहुत मेहनत करते हैं वो लोग आपके लिए, आपको दिखता नहीं है, बट उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग चलती है, क्योंकि आपको वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, तो वो लोग बहुत सारी ट्रेनिंग से निकल कर आते हैं आपको अच्छी सर्विस देने के लिए, तो आपको उनको थैंक यू कहना बनता है, इसलिए मैंने ये चीज बताई। ठीक है। जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन या पेय पदार्थ परोसना या उसकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। ठीक है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी भी आपको धन्यवाद देते हैं, इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें, इनफैक्ट उस प्लेन को भी। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं।
सिर्फ उड़ान की बात नहीं, सिर्फ प्लेन की बात नहीं है, ये सेम ट्रेन के लिए चलेगा, ये सेम ऑटो ऑटो रिक्शा वालों के लिए चलेगा। क्योंकि आपको जल्दी पहुंचाना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली ट्रेन। आपको दूसरे शहर जाना है, बहुत दूर है, क्या आप चल के जा पाओगे? नहीं। क्या आप अपनी गाड़ी से जा पाओगे? नहीं। वहां तक आपको ट्रेन पहुंचाती है। जहाँ कैसे कैसे उन्होंने किसी किसी जगहों से रास्ते बनाए हैं, क्योंकि आपको वहां तक देखा है कभी आप निकलते हो यार, इम्पॉसिबल होता है वो जो ब्रिज सा बनाते हैं, क्रॉस करते हैं, आपको पता है वो कितना मुश्किल काम है, बट वो लोग करते हैं क्योंकि आपका सफर आसान हो, क्योंकि आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचो। जहां गाड़ियां नहीं चल सकती वो लोग वहां पे ट्रैक बना देते हैं। कभी देखे ना कि अपने कैसे जंगलों से ट्रैक्स निकल रहे होते हैं, मतलब कैसे वो लोग रहे होंगे, कैसे उन्होंने खाया होगा, कैसे उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। क्या आपको नहीं लगता यार कि इस जगह से मैं निकल रही हूँ, ट्रेन का ट्रैक, मैं कितनी बार सोच रही हूँ यार फिर ट्रैक बनाया कैसे होगा, कितनी मेहनत की होगी। तो अपने तो यार भगवान उनको हमेशा खुश रखे, जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी जिंदगी का 1-2 साल, वो इस सिर्फ एक ट्रैक बनाने में, मतलब एक पोर्शन बनाने में, कुछ किलोमीटर तक बनाने में ही उनके 1-2 साल लग जाते हैं उसके अंदर। तो सोचो पूरी लाइफ वो लोग सिर्फ ट्रैक बनाने में देते हैं ताकि आप अच्छे से सफर करो। और आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, जहां उन्होंने सालों दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है छोटी बात है, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। जंगलों से आपको निकालना पड़ेगा तो पता चलेगा छोटी बात नहीं है। ठीक है। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कैंटीन स्टाफ, कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी, या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। भले ही उनको पे मिल रहा हो उसके लिए, बट वो फिर भी आपकी सेवा कर रहे हैं, वो बिल्कुल हकदार है। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखे कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता या धैर्य का हकदार है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। कितने हम जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, या कोई सामान गिर जाता है, या खाने में नमक ऊपर नीचे हो जाता है, अब कितना हम कितना सुना देते हैं उसको कि तुझ में अकल नहीं है, मैंने इतना पैसा दिया है इस फालतू के खाने के लिए, ये है वो। आपको नहीं पता 10 लोगों के सामने उसकी जो आपने बेइज्जती की, आपको तो बड़ा अच्छा लगा, बट उसको अंदर से कैसे लग रहा होगा कि और वो बोलता भी है कि सर गलती हो गई मुझसे, सर गलती हो गई यार, मैम गलती हो गई मुझसे, लेकिन आप कितना गुस्सा करते हो उसके ऊपर, उसको कितना बुरा भला, और गालियां, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मतलब मैं अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में गई हूँ, वहां पे इतनी गंदी लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं। मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि यार वो बंदा किसी कोई है मेंबर, किसी का मेंबर है, उसके माँ पापा को पता चलेगा, उसको कितना दुख होगा कि मेरा बच्चा गालियां सुन के आया है। कोई आपको दे, आपके मम्मी पापा को तकलीफ नहीं होगी, कोई आपके बच्चे को गाली दे, आपको तकलीफ नहीं होगी, सेम उसको होती है। वो मेहनत कर रहा है, वो दिन रात मेहनत करता है ताकि वो पैसे कमाए, अपना घर चलाए, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपकी गालियां सुने। ठीक है। आप ये बस ये इमेजिन करो कि कल को अगर मैंने आज इसको बुरा भला बोला, इसको मैंने गालियां दी, कल को अगर कोई मेरे बच्चे को या कोई मुझे गाली देता है, तो क्या मेरे परिवार वालों को बुरा नहीं लगेगा? ऑफ कोर्स उनको बहुत तकलीफ, वो बोलेंगे नहीं, बट उनको उनका दिल टूट जाता है, ऐसे वाली सिचुएशन आ जाती है। जब आप 10 लोग, आपकी कभी बेइज्जती हुई होगी 10 लोगों के सामने, तो आप फील करोगे यार कि वो कैसे फील होता है उस मोमेंट पे। मेरे को एक बार कॉलेज में बहुत बेइज्जत किया था, मतलब मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं था, बट उस मोमेंट पे मुझे मुझे मैं अंदर से रो रही थी कि मेरे को लग रहा था बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ, बस हो गया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब यहाँ जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा, मुझे ये इतना रिलेट किया कि यार हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं। ऑटो वाले को जो पूरा दिन ऑटो चला रहा है यार, पूरा दिन सर्विसिंग दे रहा है, और हम बोल देते, गालियां देना शुरू कर देते हैं कि तू ऐसे करके चला रहा है, तू वैसे चला रहा है।
आप एक बार माफ करो और उसको बोल, उसको ये सोचो ना कितना मेहनत कर रहा होगा। मैं तो अभी बैठी हुई हूँ 10 मिनट पहले, ये बंदा तो 2 घंटे से या सुबह से चला रहा है, और तो इतनी गर्मी में या इतनी ठंड में। कम से कम ये सोच रहा उसका, क्योंकि कई तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं, कई तरीके के माइंडसेट, वो सारे लोगों को झेलता है। जो लोग रोड पे सफाई कर रहे होते हैं, कितने लोग उसको बुरा भला बोल के चले जाते हैं, बट वो सफाई करता है। कितने लोग उसको खराब बोल देते हैं, बट वो सफाई करता है, क्योंकि उसको पता है मेरा काम है। उसको दुख होता है, ऑफकोर्स वो इंसान है, उसके अंदर दिल है, उसको तकलीफ होती है, उसको बहुत हर्ट होता है, बट वो किससे कहेगा, किससे बोलेगा? उसको पता है कल को भी आके सेम काम करना है, सेम चीज करनी है, तो वो किसी से नहीं कहता। बट जब एक चीज याद रखिएगा, जब आप किसी को बहुत बुरा भला कहते हो ना, ये सबके लिए है ना, बुरा भला कहते हो ना, और उसका ऐसे दिल दुख जाता है ना, उसकी ना एनर्जी बनती है उस दुखे हुए दिल की, और आपने उसको तकलीफ दी तो कहीं ना कहीं वो आपको जरूर पहुंचेगी। तो कभी भी किसी को कभी तकलीफ मत देना, कभी मत देना। भले उसने खाना खराब कर दिया, आप नॉर्मली बात कीजिए, खाना चेंज भी हो सकता है। आप प्यार से बात करोगे तो भी खाना चेंज होकर अच्छा मिलेगा आपको। आप अच्छे से बात करोगे तो भी वो चेंज कर, मतलब बुरी तरीके से बात करो तो भी चेंज करेगा। बट बुरी तरीके से बात करने से आपने हमेशा आगे के लिए क्या अट्रैक्ट कर लिया? खराब खाना, सेम चीज, सेम सिचुएशन। लेकिन अगर आपने अभी ये सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं यार, हो गया, आप चेंज कर दो खाना, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत प्यार से, क्योंकि आपने इतने पोलाइटली बोला यार कोई बात नहीं, आप खाना चेंज कर दो, आप ये दोबारा से ले आओ दूसरी डिश, वो लेकर आएगा, आपको पे भी नहीं करना होगा, वो लेकर आएगा। लेकिन आपने आगे के लिए क्या अट्रैक्ट कर लिया? ऐसी अच्छी सिचुएशन कि जहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल रहा है, और उस इंसान को कितना अच्छा लगा यार, उसने डांटा नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, उसको कितनी हिम्मत, वो ये पता है, आपको लग रहा होगा आप 2 मिनट में सोच के छोड़ दोगे, वो 1 घंटा इसको सोचता रहेगा। क्या शुक्र है, मतलब आज तो सच्ची में ऐसे लगा था कि मेरी डांट लगने वाली है, बट मैं बच गया। 1 घंटा वो उस चीज को सोचता रहेगा, कितना खुश रहेगा वो। इसलिए कभी भी किसी को भी ना कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। उसने अगर आपका खराब किया है, देखो उसका खराब किया हुआ आपको कभी टच नहीं कर सकता, तो उसको दूर है जो लोग खराब करते हैं आपके साथ, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है। ठीक है जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती है। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें, और चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उससे अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, उसने या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। कोई अगर आपके साथ नेगेटिव बिहेव कर रहा है ना, कोई आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता वो किस चीज को झेल कर अभी आया है, या किस चीज से वो निकल कर अभी आया है, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ ये पता है इसने मेरे से ऐसे कैसे बिहेव कर लिया। अगर आप ये चूज करते हो कि मैं हर हाल में, जैसे मैंने बहुत सुनी, अच्छी लाइन सुनी थी, हर हाल में और हर काल में सिर्फ शुक्रगुजार, काल मतलब समय, हर हाल में और हर काल में अगर मैं ये चुनती हूँ ना कि मैं सिर्फ शुक्रगुजार रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी आ जाए, मैं ये चीज नहीं छोड़ूंगी, मैं ये चीज करूंगी। तो ये मेरा है कि हर हाल में हर काल में सिर्फ मुझे शुक्रगुजार होना है, सिर्फ मुझे थैंक यू करना है, क्योंकि मुझको पता है कि आज भले ये सिचुएशन है, लेकिन जितना ज्यादा मैं इस चीज को लेकर कंसिस्टेंट रहूंगी, ये फ्यूचर में मुझे वही सेम चीज देगी, यही लॉ कहता है। लेकिन हम ना लोगों के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी कृतज्ञता को ऊपर नीचे या बिल्कुल ऐसे दाएं बाएं करते रहते हैं। अच्छा ये होगा तो ही मैं ग्रेटफुल रहूंगी, अच्छा इसने मेरे से इतनी गंदी तरीके से बात कर ली तो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आप उसको ब्लेस कर दो कि जो भी इसने जिस भी तरीके से मुझसे बात की, हो सकता है इसकी जिंदगी में कुछ चल रहा हो, भगवान सब सही करना। ठीक है, इसको सब सही करके देना। दयालु बने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति हर मुश्किल युद्ध को लड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये आपका है कि आप दयालु रहे, आप काइंड रहे,
आप ग्रेटफुल रहे, ये आपका है, ठीक है। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। उस इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपका धन्यवाद। जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, लेकिन अगर आप उसका रीजन भी उसको बताते हो, क्योंकि मैं इसलिए हूँ, जो रीजन होता है ना वो बेसिकली उसमें फीलिंग जोड़ता है, इसलिए हम लोग रीजन ऐड करते हैं। जैसे मैंने सोचा कि थैंक यू, मैं वंदना दीदी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैंने थॉट दे दिया। बट अगर मैं इसके साथ रीजन दे दूंगी कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ उनके लिए, तो मैंने सिर्फ फीलिंग्स दे दिया, और मैं अगर उसको 17 सेकेंड तक खींच लेती हूँ, तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप उस चीज में रीजन देते हो ना, तो एक लंबे टाइम तक उस चीज को खींच देते हो, एक लंबे टाइम तक उस चीज को एनर्जी दे देते हो, और वो होना ही होना है, होना ही होना है, क्योंकि आपने उसको डीप फीलिंग दी है। तो इसलिए जब भी आप किसी किसी भी इंसान के लिए, किसी भी कर्मचारी के लिए, किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी सर्विस वर्कर के लिए, आप जब भी ग्रेटिट्यूड दो, उसके काम को ध्यान में रख के दो, कि वो उसने आपको कितना फायदा पहुंचाया, उसके काम से आपको कितना अच्छा मदद मिली, आपको मिली या लोगों को मिल रही है। ठीक है। जैसे आपने फर्श देखा, आपको लगा यार कितना अच्छा, कितना साफ सुथरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटे छोटे से बच्चे लेके जाते हैं, वो लोग फर्श पे ही छोड़ देते हैं। तो सोचो ना, फर्श साफ है तो अपने बच्चे अब छोड़ पा रहे हो नीचे, कितने सारे लोगों का के लिए उसने काम आसान किया। तो आपको सबको थैंक यू करना है विद रीजन, कि मैं इसलिए ग्रेटफुल हूँ, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। इस तरीके से आपको रीजन देने। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। ये उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिसके सामने आप ये कह सकते हो। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप मेड है आपके घर में, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मनीषा का ही बोलती हूँ, कि जैसे मनीषा कितना सारा काम करती है, वो पूरा फ्लोर साफ करेगी, पहले झाड़ू करेगी, फिर पोछा करेगी, फिर देखेगी कि कहीं पे जाले तो नहीं है, सारी चीज साफ करेगी, मिरर साफ करेगी। तो मतलब कितना अच्छा लगता है यार, कि और मैं उसको कई बार ही बोलती हूँ कि मनीषा तू करती है ना, कितना साफ है देख। वो हमारे ग्लासेस, जो मेन डोर ग्लासेस है, वो साफ बिना कहे साफ करती है वो। बिना, उसको लगता है कि थोड़ा सा भी गंदा हो गया, वो साफ करना शुरू कर देगी। इतना अच्छा फील होता है। कभी बहुत बार मैंने उसको, हम लोग बैठ के, इनफैक्ट हमारे में ऐसा नहीं है कि हम अलग चाय पियेंगे वो लोग, हम बैठ के सारे लोग चाय पी रहे होते हैं। मतलब ये अमेजिंग टाइम होता है, जहाँ पे हम वर्कर वाले सेक्शन में जाते हैं, जहाँ पर मनीषा भी होती है, हम सारे लोग होते हैं, सबके लिए चाय आती है, हम सारे लोग चाय साथ में पीते हैं, वहां पे डिस्कशन होता है, इतना सारा हंसी मजाक होता है। अगर इतना एटीट्यूड, यार वो वर्कर्स है, हम क्यों पिए उसके संग चाय। बट यार, आप वो टाइम होता है अप्रिशिएट करने का, भैया आपने बहुत अच्छा काम किया, वो जो ड्रेस आपने बनाया था वो कितना अच्छा फिटिंग आया। आप क्रेडिट देते हो उसके काम का, बंदा अगली बार और मेहनत से काम करेगा और अच्छे से काम करेगा। भैया वो जो आपने ड्रेस बनाई थी ना यार, उसकी फिटिंग बड़ी सही आई हुई थी, वो डिजाइन हम दोबारा से रिपीट करेंगे, वो कस्टमर ने बहुत तारीफ की है। उसके चेहरे पर मैं देखती हूँ कितनी स्माइल होती है, उसके चेहरे पर मैं देखती हूँ कितनी खुशी होती है। और सबके बारे में मैं बोल रही हूँ, तो आपने वो जो बनाया था यार, वो तो बड़ा ही सही पीस था, और कितनी जल्दी आपने बना लिया, मतलब बहुत जल्दी आप काम कर लेते हो। उसको इतना अच्छा, सिर्फ यही शब्द, इतने छोटे से शब्द, कि कस्टमर ने आपकी बहुत तारीफ की, ड्रेस की बहुत तारीफ की है, सारी मेहनत आपकी है। लिटरली मैं ये कहती हूँ, सारी मेहनत, हम तो सिर्फ डिजाइन बताते हैं, पूरी मेहनत वो बंदे करते हैं, मनीषा कर रही होती है। तो जब आप ऐसे क्रेडिट देते हो ना उनके सामने, उनके फेस के एक्सप्रेशन देखा करो, ऐसे लगता है यार कि शायद इसको सुन के कितना अच्छा लग रहा है, और अगले दिन से वो ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं ना, मतलब उनको लगता है यार और कस्टमर तारीफ करे, और कस्टमर्स, मैम को बहुत अच्छा लगा, मैम को बहुत अच्छा लगा, तो और करके दो, और वो ऐसे करते हैं। सेम आप अपनी मेड के लिए, सेम अपने वर्क, जो बाहर से लोग काम कर रहे होते हैं, आप किसी भी जगह जाते हो जहाँ पे, जैसे रेस्टोरेंट गए, आप उसको बोलोगे भैया आप बहुत अच्छा काम करते हो, मतलब आपने बहुत अच्छी सर्विसिंग की, उसको इतना अच्छा लगता है, वो बाकी टेबल्स का भी ना स्माइल करते करते सर्विसिंग करेगा। दिन में अगर आप, जैसे दो लोग पहुंचे एक रेस्टोरेंट में, एक ने उसको गालियां दी, लेकिन एक ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उसको पता है गाली वाला सेक्शन याद नहीं रहेगा, उसको अप्रिशिएट वाला सेक्शन याद रहेगा, यार उसने कितना तारीफ किया मुझे, और वो स्माइल करते करते ना सारा काम करेगा। तो आपका एक शब्द, आपका एक धन्यवाद, किसी भी इंसान का ना दिन बना सकता है। और अगर कोई इंसान सिर्फ आपकी वजह से पूरा दिन हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर एक बंदी की स्माइल सिर्फ आपकी वजह से, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती।
जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कर रहे हैं तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। एक वो एक वो फॉर्मेलिटी होती है, एक वो फॉर्मेलिटी लगती है कि हाँ आपको थैंक यू करना है, आपने बोला थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया फिर। ना उस तक वो बात पहुंची, ना उस तक वो फीलिंग पहुंची, कोई मतलब नहीं निकला। आप उसको बोलो कि सच में आपने बहुत अच्छा काम किया, देख कर बोलो उसको। ठीक है, ताकि उसको आप उसका एक्सप्रेशन नोट कर पाओ, वो आपके जेस्चर्स नोट कर पाए कि उसको सच में अच्छा लगा, वो कितने खुश था। ठीक है जी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस हेलो। स्टोर सॉरी टू इंटरप्ट यू। अगर आप इतने तब से पढ़ रहे हो, मैं पढ़ लूं? आप समझा दोगे? नहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ूंगी ना तो मुझे याद हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि आप तब से पढ़ रहे थे इसलिए पूछे। नहीं कोई बात नहीं है कोई नहीं। ठीक है। ठीक है ना, कोई नहीं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश कर इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाशी हुई। कितने सारे लोगों के साथ हुआ होगा ना, कितने सारे लोग गिफ्ट लेने के होंगे, आपने बोला होगा भैया मुझको ना ये इंसान है, मुझको उसको बर्थडे गिफ्ट देना, वो 10 बर्थडे गिफ्ट निकाल देगा आपको। कितने सारे लोगों के साथ ये हुआ है ना। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल लिखा हुआ है सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वो सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं या कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। जैसा सेम कल सर ने किया हुआ था, जो सर ने बिस्किट ला के दिया। सर ने उसको बिस्किट ला के दिया, बट जब उसने उसको उसको अच्छा लगा उस बच्ची को, उसने अपने शब्द अपने वर्ड्स में कुछ बोला, ये सुन के सर को कितना अच्छा लगा, उनको कितना अच्छा लगा। क्योंकि हर चीज की ना समान प्रतिक्रिया होती है। आप जो दे रहे हो कहीं ना कहीं से वो आपको या तो सेम जगह से मिलेगा, या कहीं ना कहीं से आपको सेम चीज मिलेगी ही मिलेगी। तो कितना खुशी आपको महसूस हुई। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ, और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। ठीक है। तो अगर ये आप सेम चीज कर सकते हो, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, आप किसी भी चीज के लिए, आप खाना बना रहे हो, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर दो कि खाना बहुत अच्छा बना है। आप कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे आप झाड़ू, जैसे घर में बहुत सारे लोग झाड़ू लगाते हैं, आप खुद भी सफाई करते हैं, तो आप ऐसे इमेजिन करके करो कि ये जो पोछा लगा रही हूँ ना, या ये झाड़ू लगा रही हूँ ना, ये मैं अपनी ना मैजिकल वे में ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ पूरे घर को कि मेरे पास इतना अच्छा घर है। आपका पूरा घर उस गोल्डन डस्ट से भर जाएगा। वो जो गोल्डन डस्ट है वो उतनी पॉजिटिविटी आपको भर जाएगी। लेकिन जनरली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कुड़ कुड़ करके गुस्से में झाड़ू पोछा या बर्तन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। अब से ये कर सकते हो आप, किसी भी चीज पे जादुई धूल का छिड़काव करोगे, मैजिक डस्ट स्प्रेड करोगे, वो मैजिकल वे में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। आप ग्रैटिट्यूड जिस भी चीज के लिए कर रहे हो,
वो धूल का छिड़काव ऑटोमेटिकली वहां जा रहा है। ठीक है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप ना, ये जादुई धूल मतलब बेसिकली थॉट होता है। ठीक है। जैसे हमारा जहाँ पहले शोरूम था, अभी तो नहीं है, अभी तो अलग एरिया में है, तो वहां पे लोग नहीं बैठते। तो पहले ना बगल में एक अंकल जी की शॉप थी। तो वहां पे एक बैठने का बेंच होता था बाहर की तरफ। तो वहां पे ना बहुत सारे मजदूर बैठते थे, जो डेली वाले मजदूर होते हैं ना, उनको उस पे लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे डेली काम के लिए लेके जाते हैं। तो वो लोग बैठते थे, और वो लोग ना बैठे रहते थे, मतलब उनको काम नहीं आता था। तो जब ये मैंने बुक पढ़ा था, तो मैंने, जब मेरे को पता चला कि यार मैं किसी के लिए भी थॉट वाले वो दे सकती हूँ, जादुई धूल थॉट से या ब्लेसिंग से छिड़काव कर सकती हूँ, तो मैंने इनको करना शुरू किया। कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं खास। फिर मैंने इनको करना शुरू किया, मैंने कहा यार इनको जॉब मिले। तो मैंने ना पिछलाई से सीट ही पूरी खाली है। मतलब मैं जादुई धूल की इतनी खुशी खुशी, और मैं जाते हुए देख रही हूँ वो सीट पूरी खाली हो रही है, तो मैंने ऐसे करके थोड़ा सा फील करना शुरू किया। बिलीव नहीं करो, मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, ये मेरी बहन आएगी ना, वो खुद भी बोलेगी। वो सीट नॉर्मली एक बंदा बैठा होता, पहले 10-10 बैठ के वो लोग चाय पीते थे, या जो भी सिगरेट वगैरह पीते थे, क्योंकि वो लोग यही करते हैं। तो वो लोग 10-10 लोग बैठ के और बहुत लोग सोचते थे, बहुत चेहरे पे दिखता था कि वो कितने परेशान है या क्या है। तो मैं यहाँ बैठ के, क्योंकि सामने से मिरर से साफ दिखता था, तो मैं बैठ के ना उनको ब्लेस किया करती थी कि इनको वही सेम सर वाली स्टाइल में, कि भगवान इनकी सारी इच्छाएं पूरी करे, इनको काम मिले, इनको रोज काम मिले, ये रोज घर पैसा लेके जाए, रोज इनके घर में खाना बने, रोज इनके घर वाले खुश हो, इनकी सारी जरूरतें ये पूरी करे। तो कुछ 1 या 1.5 हफ्ते के बाद ना वहां पे लोगों का आना कम हो गया। मतलब आते थे, तो मुझे लगा यार पता नहीं, हो सकता है बेचारे थक गए हों, इसलिए अब नहीं आ रहे हो। लेकिन एक दिन हम लोगों ने थोड़ा जल्दी स्टोर ओपन किया, किसी कस्टमर को थोड़ा सा जल्दी वो ड्रेस चाहिए था। तो हमने कुछ 9 बजे, 9:30 के आसपास अपना स्टोर ओपन किया। वो थे बैठे हुए थे वहां पे, सुबह 9 बजे बैठे हुए थे। मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। और वो 9:30 बजे जा रहे थे सारे। तो उनका टाइमिंग 9:30 बजे था, यानी उनको जॉब मिल चुका था, उनको काम मिल चुका था। ये देख के इतना अच्छा लगा कि यार आपके थॉट्स, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं सच में ट्रैवल करती हैं। और कहीं ना कहीं से यूनिवर्स एक सोर्स बना देता है कि वो उस इंसान तक, एक इंसान को पहुंचा दे। उसको भी जरूरत है काम करवाने की, इसको भी, इनको भी जरूरत है काम करने की। तो वो सोर्स बन जाता है आपके एक थॉट देने से। तो कभी भी आपको कोई भी ऐसा लगे जो पैसों के लिए परेशान है या किसी चीज के लिए परेशान है, उसको सेम थॉट्स देना शुरू कर दो। इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, इसकी सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, उनको देना शुरू कर दो। ठीक है। हम्म। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर घड़ी, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है उसका सब चीजें। आप सेम ना मम्मी के लिए भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि सेम काम वो करते हैं। ठीक है। आप किसी को भी ले सकते हो उसमें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, अगर उन पर अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिराने की कल्पना करें, तो समझ लीजिएगा कि कितना बड़ा है यार ये चैप्टर। आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच
अदृश्य धरातल पर होती है। यानी कि अगर आप किसी पर मैजिक डस्ट डाल रहे हो और आप विजुलाइज कर रहे हो कि मैं, जैसे आपको करना कैसे, मैं विजुलाइज कर रही हूँ जैसे वो जो वर्कर्स बैठे हुए हैं सेम, ठीक है, कि मैं उनको थॉट्स दे रही हूँ कि ईश्वर, हे ईश्वर, इनको काम मिल जाए, ये अपने घर हर, मतलब हर वो चीज लेकर आए जो इनके परिवार वालों को जरूरत है, ये पैसा कमा के घर लेकर जाए ताकि इनके घर में खाना बन सके, इनके बच्चे, इनकी जो वाइफ, इनके जो मम्मी पापा है, सबको भरपेट खाना मिले, इतना काम मिले, इनकी सारी जरूरतें, सारी तमन्नाएं पूरी हो। ये थॉट मैंने रखा, अब मैंने उनको, उन सबको विजुलाइज में कर रही हूँ, सामने देख ही रही हूँ। जब ये थॉट दे रही हूँ तो मैं देख रही हूँ ऊपर से गोल्डन कलर की डस्ट ना उनके ऊपर आ रही है, और जब ये गोल्डन डस्ट में वो पूरे नहा चुके हैं, वहां मुझे ये लग जाएगा कि हाँ, मेरी थॉट, मेरी फीलिंग्स उन तक पहुंच चुकी है। सेम आपको करना है, सेम जब आप ये विजुलाइज कर लो तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मेरे थॉट्स उन तक पहुंच गए हैं। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है, और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। वॉट यू गिव, यू अट्रैक्ट। ठीक है। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब सिर्फ आपको खुश करने के लिए उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिया, कचरा इकट्ठे करने वालों, या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनी, या स्थायी स्टोर असिस्टेंट। इन सब, ये सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको बेहतरीन सेवा दी है। 10 प्रसंगों की सूची लिखें, लाइन्स, पैराग्राफ्स, जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। थैंक यू। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। आज आपको क्या करना है अपने लाइफ में, मेरे को पानी पीना है सबसे पहले। तो क्या करना है, 10 लोगों को चूज करना है आपको, ठीक है। उन 10 लोगों को जिन्होंने आपको सेवा दी, जिन्होंने आपका काम आसान किया। सड़कें, जो लोग साफ करते हैं उनको ले सकते हो, जो आपका कचरा उठाने के लिए आती है गाड़ी, उनका कर सकते हो, पानी देने वाला आता है उनको कर सकते हो, मेड आती है उनको कर सकते हो, आप कहीं काम करते हो, आप देखते हो मैं यहाँ ऑफिस में काम कर रही हूँ, स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो वहां पर जो सफाई करने वाले लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, देखो सफाई करने वाले ना 10 जगह जाओगे 10 लोग होंगे, तो आप उनको भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक पर्सन को लो। जैसे आपको लग रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ या मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ, 2 सफाई करनी तो यही है, तो उन दोनों को अलग अलग से करो, वो 2 लोग हो गए। एक लग रहा है रोड कितनी अच्छी साफ की है, मेरे घर की साफ, सामने की रोड कितनी साफ की है, उनको अलग से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सफाई, जो सफाई कर रहे हैं उनको एक में काउंट करिए, नहीं। अलग अलग इंसान है ना, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग मेहनत कर रहे हैं, तो अलग अलग काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 10 लोगों को चुनना है कि आज मैं इन 10 लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड दूंगी। आपकी मर्जी, आप लिख लो, लिख लो। आपको नहीं लिखना है इसको मत लिखो, ये ऑप्शनल है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपकी फीलिंग है। बहुत सारे लोगों को लिखते टाइम फीलिंग नहीं आती, उनको बोरियत आती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी फिर मत लिखो, क्योंकि जैसे मुझे लिखते टाइम ना बहुत आलस आता है, मुझे ऐसे लगता है यार बस हो गया, अभी हो गया, ठीक है बंद करो चलो। लेकिन जब मैं बोल रही होती हूँ ना, तो मैं कब 20 लोगों के लिए बोल देती हूँ, कब 50 लोगों के लिए बोल देती हूँ, फील कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे लगता है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे को ना आईज क्लोज करके उसको बैठ के अप्रिशिएट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वैसे करती हूँ, ठीक है। आप सेम करोगे, विजुलाइज करोगे कि जब आप उसको वो थॉट दे रहे हो, जब आप उसको वो ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, वो मैजिक डस्ट ना या तो आपके हाथों से स्प्रिंकल हो रहा है या यूनिवर्स से उनकी तरफ आ रहा है और उनको ब्लेस कर रहा है, ठीक है। और सब कुछ जो जो आपने दुआएं दी है वो सब उनको लग रही है, सब उन तक पहुंच रही है। और एक आपके चेहरे पर ना एक स्माइल होनी चाहिए कि हाँ, मैंने अपना इतना अच्छा काम किया। आपके दिल में वो खुशी होनी चाहिए, चेहरे पर स्माइल, दिल में खुशी, और आपके मन में वो थॉट्स। सोचो जो अलाइनमेंट होगा वो कितना ब्यूटीफुल होगा। तो ऐसे करके आज आपको ये सारी चीजें करनी है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको पूरा पढ़ा, ठीक है। क्योंकि मैं बताती तो बहुत पॉइंट्स रह जाते, आप नहीं बता पाते हो यार, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं।
तो ये आज का चैप्टर था। अभी किसी का कोई क्वेश्चन, पहले मैं टाइम देख लूं कितना हो रहा है। ओ भाई साहब, ठीक है, तो किसी का एक एक या दो क्वेश्चन हम ले लेंगे, तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर समझ आए। देखो कितने लोग भाग गए यार, ये सही बात नहीं है। कितने लोग भाग गए। कैमरे ऑन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, आपको समझ आई होगी चीज। ठीक है, तो आज ये आपको करना है। शालू जी, एक बात पूछनी थी कि कल जो आपने बोला कि जो आपके ऑलरेडी पेड बिल्स हैं उस पे आप लिखिए थैंक यू पेड, हाँ एंड जो जी, फ्यूचर बिल्स है वो ऑनलाइन, वो कैसे, लाइक वो लिख लिया कि ये है, एंड देन तो आई ऑल रोट। तो सेम ही चीज तो करनी है। जैसे आपने जो पेड कर दिया वो आपने लिख लिया, अब जो पे करने वाले हो उनको भी एक जगह लिख लो। ऑनलाइन बिल्स है ना वो, उनको भी एक जगह लिख लो कि अच्छा मुझे आगे जाके 10 दिन के बाद या रेंट पे करना है, या आगे जाके मुझे 10 दिन के बाद इसको इतनी सैलरी देनी है, कितना देना है उसको लिख लो। फिर नीचे लिख लो थैंक यू फॉर द मनी, और इस स्पीच को रखो कि मेरे पास पैसा है इसको देने के लिए, है मेरे पास ये पैसा देने के लिए। इस तरीके से करना है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू शालू जी, इतना समझाने के लिए। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो किसी और क्वेश्चन नहीं है, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करें। नीलम नाम का है क्या? हाँ जी। एक मिनट जी जी जी। मैम, वो यूपीआई का कैसे आपकी आवाज करना नहीं है, आ थोड़ा रही सा बताइए। यूपीआई से है। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। यूपीआई का जो पेमेंट्स रहता है उसका कैसे करेंगे मैम, थोड़ा सा आइडिया देंगे। अभी मतलब जैसे आप ऑनलाइन पे ऑनलाइन पे तो ऑनलाइन पेमेंट्स का मैंने वैसे ही अभी बताया, जस्ट बताया कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट होता है ना, जैसे अगर आप जैसे पे कर रहे हो किसी भी वक्त, आपने यहाँ से एक ट्रांजेक्शन किया, जैसे आपने स्कैन किया और आपने एक पेमेंट ट्रांसफर किया, तो आपने उसके लिए बहुत सारा थैंक यू किया कि मेरे पास मेरे अकाउंट में इतना पैसा है। आपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, माई अकाउंट इज ओवरफ्लोइंग विद मनी, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, पैसों से मेरा अकाउंट भरा हुआ है, इसलिए मैं ये पेमेंट कर पा रहा हूँ। सेम चीज। लेकिन जब आप घर आओ, तो आपने जो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए हुए हैं ना, जितना बार आपने पेमेंट किया कहीं कहीं भी, चाहे वो यूपीआई से है, गूगल पे के थ्रू है, किसी भी थ्रू, आप उसको इसका लिख लो कि इस हफ्ते या इस आज के दिन मैंने इतना सारा सारा ये सारी चीजें मैंने खर्च किया, ये पूरा एक जगह आप लिख लो। क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ना वो पैसा लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब आप उसको टोटल करो तो आपको लगे यार इतना पैसा मेरे पास था, यूनिवर्स ने मुझे इतने पैसे से ब्लेस किया हुआ था, मैंने इतना सारा पैसे दिए और इतनी सारी वो जो भी उसके बेनिफिट्स है वो मैंने यूज किए। तो आपको वो शुक्रगुजार होने के लिए पूरी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जो लोग पेपर बिल्स देते हैं उनके पास तो पूरे पेपर बिल्स होते हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उनको प्लीज लिखो, क्योंकि मोस्टली अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आप उनको लिखो कि इतना पैसा आपके पास है, इतने सारा धन ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है, थैंक यू पेड। लेकिन लिखना तब है जब आप उसको याद करो, उसके बेनिफिट्स को, कितना पैसा, थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे इतना पैसा दिया कि मैं ये सारी चीजें कर पाई। देखो वो ब्लेस कर रहा है तो हम कर पा रहे हैं, वो रास्ते बना रहा है तो हम कर पा रहे हैं, वो चीजें करवा रहा है तो हम कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने सिर्फ हम सिर्फ थॉट और फीलिंग्स दे सकते हैं, लेकिन वो चीजें पहुंचाने का सारा काम वो एनर्जीज ही कर रही हैं, वो एनर्जीज ही पूरा शिफ्ट कर रही हैं। तो अगर आप उनको थैंक यू कर दो, जैसे एंजल्स के साथ ना क्या होता है, आई डोंट नो कितने लोगों को एंजल्स का पता है, बट एंजल्स, और सेम मैं गॉड के लिए बोलूंगी, सेम मैं यूनिवर्स के लिए बोलूंगी, जब आप एडवांस में थैंक यू करते हो ना उनको, तो वो ना एक 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 एनर्जी उनके ऊपर हो जाती है, अब वो काम करेंगे ही करेंगे आपका। जब वो बोलते हो ना थैंक यू एंजल्स एडवांस में कि मेरा ये काम आपने इतने अच्छे से कर दिया है, आप इतने अच्छे से करने वाले हो, तो वो ना एक एक जैसे बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, जैसे आपने किसी के ऊपर डाल दिया है, क्या बोलते हैं उसको, तो वो हो जाता है उनके सर पे। अब उनको उतारना ही उतारना है, वो उनको पे ऑफ करना ही करना है, वो आपको देना ही देना है, तो वो देते हैं क्योंकि आपने एक एनर्जी दे दी है। उनको नहीं पता कि आपने, और जैसे कुछ हो जाता है, या जैसे प्रसाद आप लोग बांट देते हो मंदिरों में जाके,
आप पहले भी बहुत सारे लोग बांट देते हैं, क्यों बांट देते हैं? उनको भरोसा है, काम तो होना ही होना है। तो ये चीज होती है, ठीक है ना। चलो, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, कल करते हैं। हाँ, कल करें। कि मुझे कोई भी बिल पे नहीं करना पड़ता है, मेरे हस्बैंड ही तो होता तो घर पे है ना। सब्जियां तो आती है ना, दूध तो आता है ना, कोई चीज तो आता है ना, भले ही आप नहीं पे करो बट उस चीज का बेनिफिट तो आप लेते हो ना। ऐसा तो नहीं हस्बैंड पे करते तो हस्बैंड ही खाते हैं। आप भी हो ना। तो आप बेनिफिट्स ले रहे हो ना, मैंने ये बोला ही नहीं आप कमा रहे हो, आप खर्च कर रहे हो, मैंने बोला जितना आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना, जितना आप कहीं यूज कर रहे हो, है ना, उन सारी चीजों के लिए आपको करना है, सारी चीजों के लिए। ऐसे तो आपके बच्चे स्कूल में जा रहे होंगे पढ़ने के लिए या कहीं भी जा रहे हो, वो पैसा भी तो आ ही रहा है ना। वो स्कूल फीस भी आप भले ही आप ना दे रहे हो बट वो पैसा तो जा ही रहा है ना, आपके थ्रू जा रहा है, आप भी तो उस चीज को बेनिफिट आप ले रहे हो ना उसका। वो याद करके लिखना है। जी नीलम मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं है क्वेश्चन? विकास सर, विकास सर, आई थिंक उनको नहीं आवाज आ रही मेरा एक क्वेश्चन है। है। जी। जैसे हम मैजिक डस्ट करेंगे तो हमें अपनी आईज क्लोज करके जस्ट इमेजिन करना है कि शावर आ रहा है यूनिवर्स से हम्म। उस पर्सन के ऊपर। उसके बाद हमें जो भी बोलना है उनको ब्लेसिंग, तो वो हम मन मन में बोले, यही है हाँ ना? हाँ, ये तब ये कर सकते तरीका हो, सही जैसे है? हाँ हाँ, यही करना है। लेकिन जैसे कि आप रोड पे आप चल रहे हो तो आप आईज क्लोज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप रोड पे चलते हुए आप कई सारे लोगों को देख रहे हो जो बहुत सारा सोशल वर्क कर रहे हैं, या बहुत सारा जो गवर्नमेंट वो होते हैं जो सड़कें साफ कर रहे हैं या कचरा कर रहे हैं, तब आप आईज क्लोज नहीं कर सकते। बट उस मोमेंट पे आप आईज ओपन करके उनको बहुत सारा ब्लेस कर सकते हो, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनको। और इमेजिन कीजिए कि उनके ऊपर वो आप खुली आंखों से देख सकते हो, वो डस्ट आ रही है, वो मैजिक गोल्डन डस्ट आ रही है। ओके, आईज ओपन में भी हम ये कर सकते हैं, सेम हाँ हाँ, प्रोसेस। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, थैंक यू। और थैंक यू एक जी। मैडम मेरा एक और क्वेश्चन एक था। बात बोलनी थी। हाँ जी, हाँ जी। और एक बात बोलनी थी, आपको मैसेज किया था, प्लीज चेक कर लेना आफ्टर क्लास। यार ये पता यही हो जाता है मेरे साथ आजकल। कल बहुत सारे लोगों से बात करनी थी। ठीक है, कर लूंगी मैं। मेरा ड्यू है 2-4 लेकिन दिन से, देख लेना प्लीज। चलिए, ठीक है, मैं चेक कर लूँ जी। विकास शालू सर। मैम, जी जी। एक्चुअली मैं फार्मा फील्ड में काम करती हूँ ना, तो मुझे ना मतलब ऐसा है कि अभी ऑर्डर्स के फ्लो बहुत कम हो गए, क्योंकि आते हैं मतलब अभी कैसा सीजन भी हम्म नहीं है। तो अगर मुझे अपने ऑर्डर्स का फ्लो बढ़ाना है, क्योंकि उससे मुझे इंसेंटिव मिलता है, हम्म। तो कैसे उसके लिए बढ़ाएंगे? मैं क्या कर सकती हूँ? जितने जी। ऑर्डर्स अभी तक आए हैं ना, जितने ऑर्डर्स, एक महीने के ले लो, अगर ज्यादा आ रहे हैं ना तो एक महीने का ले लो। अगर आपको चाहिए कि ज्यादा, एक साल के ऑर्डर्स, जितने ऑर्डर्स आ रहे, एक पेपर में सारे ऑर्डर्स लिखो कि इस कल मेरे को इतने ऑर्डर्स मिले, परसों मेरे को, और ये मत लिखना कि एक दिन में एक ऑर्डर मिला, नहीं, टोटल आपको लिखना है। टोटल कि इस महीने में मुझे ये मिल गया, अच्छा अगले महीने का भी ऐड कर, तो पूरे ऑर्डर्स आप एक जगह नोट कर लो, कितना फायदा हुआ, कितना सेल हुआ उस चीज से, वो यहाँ अमाउंट लिख लो। और जितना थैंक यू कर सकते हो उन सारे लोगों का, आपको थैंक यू करना है। उस डायरी को मेंटेन रखो, मतलब उसको चेंज नहीं करना है, जैसे रोज ऑर्डर है उसको ऐड करते चले जाओ। लेकिन आज आपका रूटीन ये हो जाना चाहिए कि रोज मुझे उस डायरी को देखकर थैंक यू बोलना है, उन सारे ऑर्डर्स के लिए, उन सारे लोगों के लिए थैंक यू, इतने सारे ऑर्डर्स मिले, थैंक यू इतने सारे ऑर्डर्स मिले। हाथ रख रख के सेम मैजिक डस्ट उन लोगों के ऊपर कर सकते हो आप, ये इन लोगों ने मुझसे इतना सब अच्छा। खरीदा, है ना, आई एम सो ग्रेटफुल। और अगर आपके पास टाइम है, आप नाम ले लेके थैंक यू बोलो। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू श्वेता मैम, कि आपने इतना, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू। तो कम से कम अगर आप 20 मिनट और आधा घंटा अगर इस चीज को आप एनर्जी दे रहे हो, आप देखोगे 10-15 दिन में एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सेम मैं अपने कस्टमर्स के लिए करती हूँ, सेम। जितने लोगों के हमारे पास तो बिल बुक होती है ना, तो मुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं, एक एक बिल बुक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। और लकीली मुझे सबके फेस याद होते हैं, तो जैसे मैं सबके लिए कर रही हूँ, चाहे मैं अभी बैठ के 10 10 मिनट बैठ के मैं 10 लोगों के लिए कर पा रही हूँ, 2 घंटे के बाद मैं फिर 10 लोगों के लिए करूंगी, तो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए ग्रेटफुल रहूंगी। जब आप उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होते हो जो ऑलरेडी थे आपके पास, आप फ्यूचर में आप और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो सेम कस्टमर्स, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है।
तो अभी तक आपको प्रॉफिट हुआ है ना, वो सारे प्रॉफिट्स को एनर्जी देना शुरू करो। और एक मोमेंट ऐसा निकालो पास्ट में से जब आपको बहुत अच्छा लगा था, जब आई थिंक आपकी सेल बहुत अच्छी हुई थी। एक कोई दिन होगा जिस दिन ना बहुत बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डे था वो। उस डे को रोज फील करो, ये रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, मैं सेम हैप्पीनेस सेम फीलिंग रोज फील कर रही हूँ। उस चीज को एनर्जी देना शुरू कर दो, ठीक है। अभी सेल कितनी आ रही है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, छोड़ देना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, कल कर लें प्लीज अभी, ठीक है। ठीक है जी, कल कर लेते हैं, किसी का क्वेश्चन हो तो हम कल कर लेते हैं। बाकी आपका का क्लास करके बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक अच्छे यू। से समझाया। थैंक यू सालू। थैंक Thank यू। you. Bye, Thank you so Shalu much. ji. Bye. Thank you so much. थैंक यू।